मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ध्यान दें। पिछले क्लास में पढ़ाया गया था सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन पूरा चैप्टर पूरा हो गया। उसके बाद अगला चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, इट मींस केमिकल काइनेटिक्स। आप देखे होंगे सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को अथवा रासायनिक अभिक्रियाएं कितने स्टेप होती है इसकी जानकारी नहीं पाती है। तो रसायन विज्ञान ये रासायनिक बलगतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर या वेग पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। नोट करिए एक परिभाषा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ये परिभाषा हो गई है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग पर विभिन्न कारकों, कारक कौन से होंगे? जैसे ताप का प्रभाव क्या होगा, दाब में परिवर्तन करेंगे, सांद्रण में परिवर्तन करते हैं, प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है तीव्र अभिक्रियाएं, दूसरा है अति मंद अभिक्रियाएं और तीसरा है मंद अभिक्रियाएं। ठीक, इसे कहते हैं तीव्र मीन्स फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसे कहेंगे स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, परिभाषा देखिएगा, पूरा करते हैं। पहला है तीव्र अभिक्रियाएं अथवा अतीव्र अभिक्रियाएं। पहले लगेगा वेरी फास्ट रिएक्शन। पहली वैल्यू है अति तीव्र अभिक्रियाएं या तीव्र अभिक्रियाएं कह सकते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक, क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जो शीघ्रता से अथवा बहुत अल्प समय में पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें अति तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, माने वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो शीघ्रता से अथवा बहुत अल्प समय में पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें अति तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। इट मीन्स क्या होगा? ये पलक झपकते पूर्ण हो जाती है। जैसे माने उदासीनीकरण अभिक्रियाएं जैसे लिख सकते हैं, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रियाएं
अवक्षेपण अक्रियाएं, अति तीव्र अक्रियाएं होती हैं। ठीक, इन अक्रियाओं के वेग का निर्धारण करना संभव नहीं होता है। इन अक्रियाओं के वेग का निर्धारण करना संभव नहीं होता है, संभव नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, वे रासायनिक अक्रियाएं जो शीघ्रता से पूर्ण हो जाती हैं अथवा जिनके पूर्ण होने में बहुत अल्प समय लगता है, उन्हें तीव्र अथवा अतीव्र क्रियाएं कहते हैं। जैसे उदासीनीकरण क्रियाएं हैं, अवक्षेपण क्रियाएं हैं, ये सभी क्या होती हैं? अतितीव्र क्रिया होती हैं। इन अक्रियाओं के वेग का निर्धारण करना संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये क्रियाएं बहुत शीघ्रता से पूर्ण हो जाती है। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है कि इससे अम्ल की क्रिया कराइए क्षार से। HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, क्रिया कराएंगे बनेगा NaCl प्लस H2। यह अक्रिया बहुत शीघ्रता से होती है, इसलिए इस अक्रिया के वेग को हम निर्धारित नहीं कर सकते। ये हो गया उदासीनीकरण क्रिया। अवक्षेपण में क्या होता है? जैसे BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड में डाल दीजिएगा H2SO4, क्या बनेगा? तुरंत बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। बेरियम सल्फेट माने BaSO4 और फिर क्या बचेगा? ट्वाइस HC, इसका सफेद अवक्षेप आ जाता है। ठीक, ये हो गया उदासीनीकरण अक्रिया और ये हो गया आपका अवक्षेपण क्रिया। ये अक्रियाएं शीघ्रता से पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इन अक्रियाओं के वेग को हम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड है अतिमंद अक्रियाएं। ये सेकेंड है अतिमंद अक्रियाएं। बात समझिएगा, वेरी स्लो रिएक्शन। जैसा नाम से विदित है, वे रासायनिक अक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कई दिन से कई वर्ष लग जाते हैं, उन्हें कहा जाता है अतिमंद अक्रियाएं। इन अक्रियाओं के वेग का निर्धारण भी करना संभव नहीं होता है। ठीक है, परिभाषा लिखिएगा, वे अक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में कई दिन से कई वर्ष लग जाते हैं, उन्हें अति मंद अक्रियाएं कहा जाता है। ठीक, इनके वेग का निर्धारण करना भी संभव नहीं होता है। ठीक, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समय बहुत अधिक लग जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल की बनने की क्रिया कई वर्षों में पूर्ण होती है। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे H2 है प्लस O2 है, ये बन जाएगा ट्वाइस H2। अब यह रासायनिक अक्रिया उत्प्रेरक यूज करेंगे, तत्काल हो जाता है, जल बन जाता है। लेकिन उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परस्पर अक्रिया करके जल बनाते हैं,
लेकिन यह देखा गया है कई वर्षों में भी इनमें कोई दर्शनीय परिवर्तन या देखने योग्य परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये आपका हो गया अतिमंद अफ्रियाएं। ये हो गया अतिमंद अफ्रियाएं। इन अफ्रियाओं के वेग का निर्धारण करना भी संभव नहीं होता है, क्योंकि इन अफ्रियाओं के पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। तीसरा है मंद अफ्रियाएं। मंद अफ्रियाएं क्या होती है? मंद में होता है स्लो रिएक्शन। ये थर्ड हो जाएगा। स्लो रिएक्शन क्या होता है? वे अफ्रियाएं या वे रासायनिक अफ्रियाएं जो एक निश्चित समय में लगभग पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें मंद अफ्रियाएं कहा जाता है। वे अफ्रियाएं जो एक निश्चित समय में लगभग पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें मंद अफ्रियाएं कहते हैं। ठीक, इन अफ्रियाओं की वेग का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक, रासायनिक बलगतिकी में मंद अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आई? माने वे रासायनिक अफ्रियाएं जो एक निश्चित समय में लगभग पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें मंद अफ्रियाएं कहा जाता है। इन अफ्रियाओं के वेग का निर्धारण कर सकते हैं। रासायनिक बलगतिकी में मंद अफ्रियाओं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक दो एग्जाम्पल देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखे होंगे हाइड्रोजन पराक्साइड का विघटन, हाइड्रोजन पराक्साइड का अपघटन कैसे होता है? H2O2 है, ब्रेक होगा, बनाएगा H2O प्लस O2 बन जाता है। बैलेंस करेंगे, दो है, यहां दो पूरा करिए। ठीक, दूसरा देखिए एग्जाम्पल 2, NH4 NO2 का विघटन। इसमें क्या होता है? NH4 NO2 NO3 ये ब्रेक हो जाएगा, बनेगा N2 प्लस H2। ये सभी अफ्रियाएं कैसी हैं? मंद वेग की अफ्रियाएं हैं। इनके वेग को हम निर्धारित कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे N2O5 का विघटन। इसमें क्या होगा? N2O5 है, विघटित होगा, ये बनाएगा NO2 प्लस क्या बनाएगा? N2। अब चूंकि ये अफ्रियाएं एक निश्चित समय लगभग पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इन अफ्रियाओं को मंद अफ्रियाएं कहा जाता है। इन्हीं अफ्रियाओं के वेग को हम क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वेग के आधार पर अफ्रियाओं के प्रकार। अगला हेड डालिएगा अफ्रिया की दर अथवा अफ्रिया का वेग। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे।